हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बेस्ट वे क्या है नाटा के प्रिपरेशन करने के लिए और कब से करना चाहिए वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये चल रही है पूरी एक नाटा की सीरीज। अगर आपने नाटा की पूरी सीरीज का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि 10th के बाद कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद अगर आप एक बार सब्जेक्ट ले लेते हैं तो कौन से एग्जाम्स देने होते हैं आर्किटेक्चर में आने के लिए। एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिर कौन से कॉलेज में कैसे अप्रोच करना होता है, लिस्ट ऑफ कॉलेज फिर मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है पार्ट थर्ड में। पार्ट फोर्थ में मैंने आपको नाटा में अप्लाई करना बताया है कि कैसे अप्लाई करते हैं। और अब पार्ट फिफ्थ जो है वो ये है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे क्या है प्रिपरेशन करने का और टाइमिंग कब होती है, कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि आप अभी 9th, 10th, 11th या फिर 12th में है तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपको अब आर्किटेक्चर कैरियर में आना है। ठीक है, तो आप लोग अभी सबसे पहले ये जानना चाहते हो कि एक राइट टाइम कब है। देखो, राइट टाइम तभी है जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपने एक कैरियर आपके माइंड में चूज हो चुका है, मतलब आप डिसाइड कर चुके हो कि अब आपको आर्किटेक्चर करना है और इन फ्यूचर आपको एक आर्किटेक्ट बनना है। ठीक है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो वही ही राइट टाइम है, मतलब तभी से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। चाहे तो आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करें। मतलब हमारा रेगुलर स्कूल का काम भी तो चल रहा है, स्कूल के असाइनमेंट चल रहे हैं, एग्जाम्स हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। तब फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप ये चीज़ हटाओ। मैं आपको एक बेस्ट वे बताता हूँ। जब भी आप रियलाइज़ करो ना, तभी आप क्या करो कि ऑनलाइन कुछ बुक्स होते हैं जो कि आप रेफ़र करना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब चैनल्स देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद कुछ बुक्स हैं जो कि आप बाय कर लो। देखो, बुक्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2000 3000 के अंदर अंदर जो है वो बुक्स आ जाते हैं। इतना भी कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं पड़ रहा है आपको, बहुत ज़्यादा कोई प्रिपरेशन हार्डवर्क नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपको ये बेस्ट वे बता रहा हूँ तो इसमें बजट का कुछ लेना देना नहीं होगा। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा बजटेड वे में सेल्फ स्टडी करना। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपको बता, कुछ बुक्स होती हैं जिनको आपको रेफर करना चाहिए और कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिनको कि आपको देखते रहना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज हो, मतलब विजुअली जो है आप विजुअलाइज कर सको। बुक्स आप रेफर करोगे तो नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई टाइम टेबल चाहिए, बस आपको जब भी मन करे आप उसको देखते रहो। मान लो अगर आप 9th में हो, मान लो अभी आप 10th में हो, मान लो आप अभी 11th में हो, ठीक है, तो या मान लो आप अभी 12th में हो, तो बस आप एक बुक मंगा लो। ठीक है, उसको टाइम टू टाइम देखते रहो, यूट्यूब चैनल को देखते रहो, क्योंकि ना अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते रहो। अगर आप इसमें एक गैप बना दोगे ये सोच के कि भाई 12th के बाद एक राइट टाइम आएगा ना, मैं तभी से कोचिंग लेना स्टार्ट करूंगा या मैं तभी से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तब मेरा निकल जाएगा, तो तब तक जो है ना आप काफ़ी गैप बना चुके होगे। कभी भी आपको ये याद रखना है कि टाइम के साथ कभी प्ले नहीं करना है, कि हाँ एक राइट टाइम आएगा, टाइम के साथ मत प्ले करो। अगर आपको आज ही रियलाइज हो रहा है तो आज ही से स्टार्ट कर दो। कुछ बुक्स हैं मंगा लो, यूट्यूब से कुछ रेफर करो और बस कंटेंट लेते रहो, क्योंकि आपको एकदम ऐसे हार्ड एंड फास्ट की तरफ पढ़ते नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका मेन अभी जो है वो बहुत बाद में आने वाला है। अगर आप 9th में हो तो अभी 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अगर आप 10th में हो तो 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना है, और अगर आप 12th में भी हो तो 12th खत्म होने के बाद आपको नाटा का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो अभी तो बिल्कुल भी आप एकदम रिलैक्स माइंड रहो, कुछ बुक्स रेफर कर लो, कुछ मंगा लो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ लेके जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बुक रेफर की है, वो है नाटा जेई बीआर बी प्लान। ये आपका उसका इमेज दिखेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये मतलब आपको प्राइस दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपको बेनिफिट क्या है। 2 एडिशनल ई बुक्स मिल रहे हैं आपको, स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है थ्रू मोबाइल ऐप, 500 सॉल्व स्केचेस मिल रहे हैं और ऑनलाइन जो है वो आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस बुक से गाइडेंस मिल जाती है। इस बुक की कंप्लीट रिव्यू कर रखी है मैंने, क्योंकि ये बुक मेरे पास थी। ठीक है, इसकी मैंने कंप्लीट रिव्यू कर रखी है, इसके ऑथर से मैंने बात कर रखी है। तो इसका जो एक लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा मेरे आई बटन में, वहाँ से आप जाके देख लेना, या मैं एक एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा अपने। ठीक है, तो इसका तो कंप्लीट आप रिव्यू देख सकते हो। ये बुक तो आप ज़रूर से एक बार बाय कर लो। इसमें क्या है, आपके साथ ना जो मतलब बुक खरीदोगे ना, तो उसके बाद ये भी है कि आप एक ग्रुप में ऐड हो जाते हो। उसके बाद वहाँ पर ना अपने रियल टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर कोई मन में डाउट है। अब आप अभी 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो कुछ कुछ एक जो है मतलब थोड़ा सेंसिबल क्वेश्चन पूछ सकते हो और हेल्प ले सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने बुक खरीद ली है तो आप उसका भी पार्ट बन जाते हो, उनके सब्सक्रिप्शन का भी एक पार्ट बन जाते हो। इसलिए ये बुक थोड़ी कॉस्टली भी है, क्योंकि आपको वहाँ से भी बैकएंड से भी ना एक हेल्प मिलने लग जाती है। ठीक है, ऑथर जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, टीचर्स होते हैं वहाँ पर जो आपको हेल्प करेंगे।
कोचिंग की तरह नहीं करेंगे हेल्प, लेकिन हाँ हेल्प करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी इस बुक के अलावा भी बहुत कुछ है जो कि मैंने उस बुक में बता रखा है, उस रिव्यू में बता रखा है, उस वीडियो को ज़रूर से चेक कर लेना आप एक बार को, ठीक है। तो वहाँ से आपको पहला बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बुक जो है वो थोड़ी सी उतनी कॉस्टली नहीं होने वाली, अंडर 500 है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। ये आपको जनरली जो है वो स्केचेस की तरफ ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अगर आपको स्केच बिल्ड करना है, स्केचेस सीखना है धीरे धीरे, तो उसकी तरफ आप एक बार जा सकते हो। तो ये बुक भी आप ज़रूर से लेना, ठीक है। एक ये बुक हो गई, एक मैंने आपको ये आर्किटेक्चर बैंक जो है वो बता दिया, एप्टीट्यूड बैंक जो है वो बता दिया। प्लस एक बुक है जो कि है हमारे अशोक गोयल सर की है, आर्किटेक्ट अशोक गोयल सर की है, ठीक है। जनरली आपको ज़्यादातर बुक इन्हीं की देखने को मिलती है अमेज़ॉन पे या फिर गूगल पे या फिर फ्लिपकार्ट पे। तो ये भी आप एक बार को बुक ज़रूर से रेफ़र करना, कंप्लीट आर्किटेक्चर एंट्रेंस बुक। यहाँ पे आपको 2 बुक्स मिलती हैं, ठीक है। एक JEE और एक एप्टीट्यूड मैथमेटिक और ड्राइंग, ठीक है। इनका कुछ बेसिक जो है वो मिक्सचर दे रखा है इस सेकंड वाले बुक में, तो आप इसको भी ज़रूर से एक बार रेफ़र करना, इसको भी ज़रूर से एक बार बुक को लेना। अंडर 600 है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि आपके 1300 यहाँ लग रहे हैं और 500 यहाँ लग रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मान के चलो आप 2600 में आपका ये काम हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि इसमें मैं बजट लेके नहीं चलने वाला हूँ, मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ क्या करना है। तो अगर आप मान लो कि अगर आप अभी 10th में, 11th में या 12th में हो, तब तो आप इन चीज़ों को रेफ़र करो, यूट्यूब लिंक्स को रेफ़र करो, या इनमें से कोई भी एक बुक मंगा लो। अगर आपको लगता है स्केचिंग पहले आपको देखनी है तो आप स्केचिंग के लिए बुक मंगा लो, जो कि मैंने आपको ये बताई है नाटा BR की, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मंगानी है, अगर आपको लगता है कि आपको एप्टीट्यूड पास पहले पढ़ना चाहिए, तो आप वो मंगा लो, और बाकी जो है आप यूट्यूब से रेफ़र करते रहो, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक सोर्स ले लिया, थोड़ा मोड़ा सोर्स ले लिया, ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ देना है, पूरी बुक को ख़त्म कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा एक बस इमेज बनाना है, दिमाग को ना एक मैपिंग देनी है आपको कि हाँ भाई ऐसे प्लानिंग हो रही है, ये क्वेश्चन हैं, ये सब चीज़ें हैं, बस दिमाग को थोड़ा थोड़ा समझाना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा कोई आपको चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है भी आपको इनिशियली। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जब मान लो आप 12th के मिड में आ जाओ, 12th के मिड में आ जाओ या 12th क्लियर कर लो, उसके बाद अगर आपको 1 साल ड्रॉप करना है तब तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं करना है तो जब आप 12th के मिड में आ जाओ ना, तब आप कोचिंग करना, तब कोचिंग करना स्टार्ट करना। अब आप पूछोगे कोचिंग क्यों करनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई कोचिंग सेंटर चलाता नहीं हूं, मैं नाटा से रिलेटेड कोई जो है वो वीडियोस बनाता ही नहीं हूं। मेरे पास रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि नाटा से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, इसलिए मैं बना रहा हूं, नहीं तो मैं जनरली आर्किटेक्चर से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि आपको कोचिंग क्यों करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि आप एक आर्किटेक्ट बनने वाले हैं। एक आर्किटेक्ट से एक क्लाइंट जो है ना उसकी एक्सपर्टीज़ लेता है, मतलब जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो मेरे से एक्सपर्टीज़ लेने आता है कि उसका घर कितना अच्छा बन सकता है, उसका मॉल कितना अच्छा बन सकता है, तो वो हमसे एक एक्सपर्टीज़ ले रहा है। कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो ले नहीं रहा है। फिजिकल प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है 500 रुपये उसने मुझे दिया और मैंने 500 रुपये का उसको कोई सामान दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये एक्सपर्टीज़ है जिससे कि मैं उसका अच्छा बना रहा हूँ अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो जब वो इंसान हम जैसे आर्किटेक्ट की जब एक्सपर्टीज़ की वैल्यू कर रहा है, तो आप अभी से जो आर्किटेक्ट बनने वाले हो तो आप उनके एक्सपर्टीज़ की क्यों नहीं वैल्यू कर रहे हो जो कोचिंग में पहले से पढ़ा रहे हैं। मतलब वो उस सेक्टर में पहले से ही एडवांस बैठे हैं, वो उसमें एक्सपर्टीज़ लेके बैठे हुए हैं। तो जब आप वैल्यू नहीं करोगे एक्सपर्टीज़ की, तो अदर पर्सन भी क्यों करेगा, आप खुद सोच के देखो, ठीक है। जब उनकी एक्सपर्टीज़ आपको ईजिली मिल सकती है तो आपको उनका कोचिंग का जो फीस है वो पे करना है। हाँ ठीक है, ज़्यादा होता है अमाउंट, तो अगर ज़्यादा होता है तो क्या इशू है, आपको भी तो कोई ना कोई पे करेगा ना। जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाओगे उनको भी तो ऐसा लगेगा ना यार, सिर्फ एक घर का नक्शा बनवाने के लिए यार मैं इतना पैसा दूंगा, क्यों दूंगा, उससे बढ़िया मैं कॉन्ट्रैक्टर से बनवा लूँगा। लेकिन नहीं बनवाएगा ना, वो आपसे बनवाएगा। अगर उसको एक्सपर्टीज़ की वैल्यू पता है तो वो आपसे आके बनवाएगा। तो वैसे ही आपको पता होनी चाहिए एक्सपर्टीज़ की वैल्यू, ठीक है। अब आपको 12th के मिड से क्यों स्टार्ट करना चाहिए या 12th के एंड से क्यों स्टार्ट करना चाहिए वो बता देता हूँ। मान लो कि अगर आपको 11th में रियलाइज होता है कि मुझे आर्किटेक्चर करना है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि तभी से ही जो है वो कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इतना भी पैसा मत लगाओ, इतना भी पैसा मत लगाओ कि जीरो से लेके और एकदम एंड तक जो है ना वो एक्सपर्टीज़ वैल्यू ही लो। खुद का भी दिमाग लगाओ ना, जो कि मैंने आपको बोला कि कुछ बुक्स रेफर करो, कुछ यूट्यूब चैनल देखो, तो उसमें आपका खुद का दिमाग भी चलता है कैसे सर्च करना है यूट्यूब पे। बुक जब आपने खरीद ली तो आपको लगेगा कि कुछ तो पढ़ना है यार, बुक से भी तो कुछ नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा दिमाग में मैप बना लो खुद से, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट के 6 महीने बचे 12th के अंदर, या फिर 12th के बाद अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हो तब एक्सपर्टीज़ की जो नॉलेज लो, ताकि आपने इधर जो थोड़ी मोड़ी नॉलेज ली है ना उसको एक डायरेक्शन मिल सके एक्सपर्टीज़ के, मतलब रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो एक्सपर्टीज़ ना आपकी उस नॉलेज को जो है वो डायरेक्शन दे पाए, ठीक है। जो भी आपने थोड़ी मोड़ी नॉलेज ली है वो प्लस वो अपनी नॉलेज देगा वो, और वो एक डायरेक्शन दे पाएगा, वो बता पाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर पाएगा,
ठीक है, तो कोशिश करो कि अब वैसे जाओ। सेकंड थिंग, कोचिंग जब भी आप चूज़ करो तो कोशिश करो कि पहले ये देखो कि वहाँ पर स्टाफ्स कितने हैं, प्लस अगर आप ये देख सको तो ये भी देखो कि वो कब स्टार्ट हुआ था, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ है, ये सब भी एक बार बैकग्राउंड ज़रूर चेक करो। ठीक है, बैकग्राउंड जरूर चेक करो, क्योंकि होता ये है, देखो नाटा की प्रिपरेशन करवाना कोई टफ नहीं है, पढ़ा मैं भी सकता हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ये पढ़ा सकता हूँ कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जितने भी टॉपिक्स हैं ना जो भी नाटा में आते हैं वो सब पढ़ा सकता हूँ, बट एक्सपीरियंस नहीं है कि ये बता दूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। एक एक्सपीरियंस से पढ़ाना और एक नॉलेज से पढ़ाने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। नॉलेज से मतलब ये होता है कि मान लो कि मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, वो मैं बता दूंगा बस, तो वो आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। लेकिन जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वो आपको नॉलेज भी देंगे और उसको एक डायरेक्शन भी देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ हो जाती है। सेकंड, उसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कोचिंग का। मान लो आप कुछ फॉर्म वॉर्म भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लास्ट टाइम पे कुछ भी ऐसे हैप्टिक चीज़ें हो गई या अचानक ही पोस्टपोन्ड हो गया, या आप मान लो कि फॉर्म में कुछ गलती हो गई, उसको इशू करना है, तो हमेशा कोचिंग ऐसे सेलेक्ट करो, या ऑनलाइन अगर क्लासेस ले रहे हो ना तो भी ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें कि वो आप कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछ सको, ताकि जब भी कभी भी आप स्टक हो जाओ या कुछ भी एकदम ऐसा हो ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए, मान लो अचानक ही आपको पता चले कि आपने गलत फॉर्म भर दिया है, साइन गलत कर दिया है, कुछ भी गलत फॉर्म जो है आपने अप्लाई कर दिया है, कुछ भी जो है XYZ मान लो फैक्टर आ गया है, तो आप फॉरनली कॉल लगा के पूछ सको या मैसेज करके पूछ सको। हाँ, एक सेंसिबल टाइम पे, वर्किंग आवर्स पे ही कह रहा हूँ कॉल करने के लिए, ठीक है, लेकिन उनसे पूछ सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कोर्स ले लेते हैं ऑनलाइन जिसमें कि उनका डायरेक्ट रिलेशन होता ही नहीं है खरीदने वालों से, मतलब जिससे आपने ये कोर्स पे लिया है, पेड में लिया है, बस उन्होंने आपको एक रिकॉर्डेड सेशन दे दिया है, अब आपका उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कल को अगर आपको कोई डाउट भी होगा ना तो आप ले नहीं पाओगे, बस उनसे आपने कंटेंट ले लिया, हाँ ईजी मिल गया, मतलब सस्ते में मिल गया, बस इतना ही हुआ। ठीक है, लेकिन एक्सपर्टीज़ में हमेशा सस्ता नहीं ढूंढा जाता। एक्सपर्टीज़ का मतलब ही है कि हाँ, आप एक्सपर्टीज़ की वैल्यू समझ रहे हो तो उनको उनका पैसा दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, तभी वो कोचिंग भी रन कर रहे हैं, तो ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको सेकंड फैक्टर भी मिल गया होगा कि आई होप कि क्यों आपको एक्सपर्टीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, क्यों आपको लेना चाहिए, ताकि आपने जितनी भी नॉलेज ली है यूट्यूब से या फिर आप कह लो बुक से खरीद के जो आपने लिया है, उसको आप एक जो है वो खुद से जो है डायरेक्शन दे पाओ, वो एक्सपर्टीज़ जो है वो उसको डायरेक्शन में जो है चेंज कर पाए, एक डायरेक्शन दे पाए। तो आई होप गाइस कि मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की होगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। कभी भी याद रखना कि पढ़ा मैं भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर कंप्लीट कर ली है, मुझे सारे ही टॉपिक्स के नॉलेज हैं, बट ये याद रखना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, स्टार्टअप के अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के तौर पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर उस केस में मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि मैं किसी स्टूडेंट की जो है ना वो लाइफ को आगे पीछे ना कर दूँ। मेरे पे कोई डिपेंड होकर बच्चा आए, स्टूडेंट आए पढ़ने के लिए, ठीक है, और मैं उसको नॉलेज तो दे दूं लेकिन डायरेक्शन नहीं दे पाऊँ, तब फिर वहाँ पे मुझे भी थोड़ा गिल्ट फील होगा। ठीक है, और माइट बी पॉसिबल मुझे गिल्ट फील नहीं हो, लेकिन आप तो कम नंबर लिया है, आपने जो सोचा था मेरे से एक्सपेक्टेशन, वो नॉलेज तो आपको मिल गई, लेकिन आपको कभी ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने ही शायद आपको डायरेक्शन नहीं दे पाया, नॉलेज दे दिया लेकिन डायरेक्शन नहीं दे पाया। तो एक्सपर्टीज़ की थोड़ी सी वैल्यू करो, कोचिंग ज़रूर से लो, ये बेस्ट वे है। बेस्ट वे क्या है कि पहले खुद से पढ़ो, खुद से एक मैप बनाओ, दिमाग को एक मैप दो बुक और यूट्यूब से, उसके बाद उसको एक डायरेक्शन देने के लिए आप जाओ एक्सपर्टीज़ के पास, और उसके बाद आप एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, वो ये कि अगर आप 11th या 12th में करते हो, ठीक है, मान लो 11th से ही करना स्टार्ट कर दो, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती का आप 2 साल का पैसा दोगे। क्यों दोगे 2 साल का पैसा? पहले खुद से कर लो, उसके बाद लास्ट के 6 महीने या 7 महीने या 4 महीने या 5 महीने में ही आप कोचिंग लो, ठीक है, भले ही आपको चाहे क्रैक कोर्स लेना पड़े, बट लास्ट के 6-4 महीने में ही लो। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप 1 साल पहले से लेना चाहो तो 1 साल पहले से ले सकते हो। मैं कोई आपको ऐसा फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस आपको एक बेस्ट वे बता रहा हूँ कि यही ही बेस्ट वे है। इसमें थोड़ा दिमाग आपका चलेगा, थोड़ा एक्सपर्टीज़ का चलेगा, और आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ निकल के आओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप पूरी बॉडी को ना सिर्फ कोचिंग वालों को ही दे दिया कि बस ठीक है अब आप ही पढ़ाओ, अब आप ही हमें इस नैया से पार कराओ, अब हमें डूबने से बचाओ, और आप हमें पूरा आर्किटेक्चर कंप्लीट करा के दो। ऐसा भी मतलब माइंडसेट लेके चलना, ठीक है, कि कंप्लीट दूसरा ही करवा के दे दे, बस आपने उसको फीस दे दी 40,000 50,000, और वही बस आपकी हेल्प करे, वही पढ़ाए आपको, और आपको जीरो से कुछ इनिशिएट ही नहीं करना है। ऐसा भी मत करना, ठीक है। बेस्ट वे यही है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बजटेड वे की या फिर सेल्फ स्टडी की, कि सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए क्या क्या आपको मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी।